शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद, यकीन और बेबसी, अगर तीनों चीज़ों को इकट्ठा करें तो एक नाम बनता है जिसे हम मर्द कहते हैं। इससे बेहतर कोई नहीं जानता कि उम्मीद क्या होती है, यकीन और बेयकीनी क्या होती है, बेबसी और हसरत क्या होती है। अब तक यही मशहूर किया गया है, यही कहा गया है कि मर्द जालिम होता है, मर्द बेवफा होता है, मर्द को कभी मर्द की ज़ात पर एतबार ना करना ये दगा देने वाला है। मैं आज इसी मौजू पर बात करता हूँ कि बताइए मर्द कब दगा देता है। कोई कितना भी बुरा मर्द हो, कोई कितना भी गलत काम करने वाला मर्द हो, वो कभी भी ये काम इस तरीके से नहीं करता कि जिससे उसको या उसके घर वालों को कोई किसी किस्म की तकलीफ़ पहुँचे। सबसे पहले जब मर्द बच्चा होता है तो घर वाले, माँ, दादी, बहनें सब उसे यही कहती हैं, यही समझाती हैं कि हम काबिल इज़्ज़त हैं। माँ के सामने ज़ुबान ना चलाना, बहन से बदतमीज़ी नहीं करना और अब्बा के सामने तो बिल्कुल खामोश बैठे रहना। वक्त गुज़र गया और लोग बदलते रहे। हमारी जैसी एज के लोग जो इस वक्त 60-70 की उम्र में हैं, वो इन तमाम मरहलों से गुज़रे कि अम्मा के सामने ज़ुबान नहीं चलानी, बहन का एहतराम करना है, अब्बा के सामने आँख उठाकर बात नहीं करनी, और घर में अगर दादा दादी हैं तो हमेशा उनकी ही बात माननी। दादा को नज़रअंदाज कर दें लेकिन दादी की बात माने बगैर आपकी जान नहीं छूटेगी। तो शुरू ही से मर्द को एक ऐसा दर्जा दिया गया कि जिसमें वो सिर्फ घर के कामों के लिए, ताबेदारी के लिए, खिदमतगुजारी के लिए अवेलेबल है। वो चाहते हुए भी अपनी ख्वाहिशात का इजहार अपने माँ बाप के सामने इस हद तक नहीं कर सकता कि उसको हम ज़िद कहें, और जब हम किसी बात पे ज़िद करते तो एक भरपूर थप्पड़ पड़ता था कि बात समझ में नहीं आ रही, कहा है अभी ये काम नहीं हो सकता। वो तरबियत है आज तक कि हम अपनी माँ के सामने आज भी नहीं बोलते, उसके सामने ज़िद नहीं करते, जिस तरह से वो कहती हैं वैसा कर लेते। इससे बड़ी बेबसी और क्या होगी। माँ के बाद दूसरा नंबर आता है बहन का, जहाँ इंसान बेबस होता है, क्योंकि शुरू से एक बात बताई गई है कि बहन काबिल इज़्ज़त है, बहन की इज़्ज़त का आपने एहतराम करना है। बहन चाहे कुछ भी करती रहे, मर्द ने बेबस हो जाना है, मायूस हो जाना है कह कह कर कि जनाब ये मेरे साथ ज़्यादती कर रही है, लेकिन माँ सुनने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं, बहन कुछ दिनों के लिए हमारे पास है, फिर शादी हो जाएगी, चली जाएगी, अब जो ये कह रही हो तुम करो। उस उम्र से आप देखिए कि मर्द सर झुकाकर चल रहा है और चलता ही जा रहा है। ये अभी स्टार्ट है इसकी लाइफ का। उसके बाद उसकी बेगम आ जाती है, शादी हो जाती है, बेगम आ जाती है। बेगम की ये उम्मीद और ये यकीन होता है कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मैं हुक्मरानी करूँगी, और सबसे बड़ी हुक्मरानी ये होगी कि मैं पहले तो अपने शौहर पे हुक्मरानी करूँगी। पहली हुक्मरानी मेरी शौहर पे होगी, उसके बाद सास पे होगी, देवर पे होगी, नंद, दिरानी, जेठानी, जितने भी ससुराली रिश्तेदार हैं सब पर मैं हुक्मरानी करूँगी। तो सबसे पहले उसको ये बताया जाता है, उसकी माँ की तरफ से, उसकी बहनों की तरफ से समझाया जाता था कि मर्द को पहले मर्द को पहले अपने हाथ में करे, उसे पहले काबू करे, उसे चाहे मोहब्बत से काबू करे, चाहे नाराज़ होकर, चाहे अदाएँ दिखाकर, तुमने मर्द को अपने घेरे में रखना है ताकि वो हर बात आप ही की मर्ज़ी से करे। माँ की कैद से निकला और बीवी की कैद में आने वाला मर्द अब शौहर कहलाता है। वो शौहर को अल्लाह तब जब इस खुशी से माला माल फरमाता है कि जनाब उसको साहिब औलाद करता है, तो उस वक्त उसकी साइडों पे जो लोग होते हैं, जो बहन भाई होते हैं और बीवी जो होती है, इनके दरमियान जो थोड़ी बहुत रंजिशें, इख्तलाफात होते हैं, वो वक्ती तौर पे कुछ अरसे के लिए थम जाते हैं। अब ये थमने के बाद एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला होता है कि बच्चे की तरबियत ननियाल वाले करेंगे या ददियाल वाले करेंगे। ये बच्चा हमारी आदत सीखेगा, नानी कहती है हमारी आदत सीखेगा, मेरी बेटी जैसा बनेगा, जबकि बेटी की कोशिश होती है कि बच्चा मेरी तरह बने, जैसा मैं सोचती हूँ वैसा सोचे। बाप का इसमें कहीं नाम नहीं होता।
ये वो मर्द है जिसकी औलाद है, लेकिन वो औलाद उसके लिए सिर्फ देखने की हद तक है। वो औलाद उसके लिए सिर्फ इसलिए है कि उसकी तमाम फाइनेंशियल ज़रूरियात मर्द ने पूरी करनी है। उसको जो प्रॉब्लम है वो मर्द का भी है, वो औरत का भी है, वो उस बच्चे का भी है, वो सारा का सारा बोझ जो है मर्द पे डाल दिया जाता है। इतना आसान नहीं है मर्द की ज़िंदगी। जो लोग ये कहते हैं कि बेवफा है, जालिम है, झूठा है, दगाबाज है, मर्द ना बेवफा है, ना जालिम है, ना झूठा है, ना दगाबाज है। सारी उम्र सर झुकाकर चलने वाला मर्द। कुछ और आगे बढ़िए। बेटा हो गया, बेटा जवान हो गया, आला तालीम याफ्ता भी है। कहा बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब आप भी थोड़ा सा घर के अखराजात में हाथ बटाइए, अब आप जवान हो चुके हैं। तो उसने कहा क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है काम करने की। शुरू से आपने मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया, मुझे कमा कमा के दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, लिहाजा अभी भी आप पढ़ाइए, मुझे अभी फ़ॉरेन जाना है पढ़ने के लिए। जब मैं वहाँ से फ़ॉरेन से आऊँगा तो फिर जो है मैं देखूँगा कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, फिर कमाएंगे। अब अब्बा जी को एक नया टारगेट दे दिया गया। अब्बा जी अब उसके लिए इतना फ़ंड रेज़ करें कि वो किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में जाकर बैचलर की या मास्टर्स की डिग्री हासिल करें। बाप वो ये सब कुछ करता है, वो ये भी करता है, बेटियों की शादी भी करता है, बेटे की आला तालीम के लिए उसको बाहर भी भेजता है, और ख़ुद वो उसी लेबर, उसी मजदूरी, उसी काम पर चल रहा होता है कि जिससे उसका किचन चलता रहे, उसकी घर की ज़रूरियात पूरी होती रहे। किसकी? घर में रहने वाली औरतों की, बेटियों की, भाइयों की, बहनों की, सब। और उस बेटे की भी जिसको उसने फ़ॉरेन भेजा है। आप यकीन कीजिए फ़ॉरेन में वो आसानी से नहीं पढ़ता, इतने हैवी अखराजात हैं जो बाप बर्दाश्त करता है और उसको प्रोवाइड करता है वहाँ बैठे बैठे। अब बेटा 5 साल के बाद, 7 साल के बाद जब वापस आता है तो जब तक वो मर्द अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों पर होता है, और अब वो मर्द उस बेटे को अच्छा नहीं लगता। अब वो मर्द उसके लिए एक बेकार चीज़ है, क्योंकि उसने अपनी इनकम के ज़राए डेवलप कर लिए हैं, अपना माशरे में एक मकाम बना लिया। अगर कभी बाप एहतजाज करे तो बेटा क्या कहता है? आपके रोंगटे भी खड़े होते हैं और आपने सुना भी होगा, और इंतहाई तकलीफ़देह बात होती है। क्या मैंने कहा था आप मुझे पैदा करें? मैंने तो नहीं कहा था। जब अगर आपने पैदा किया है तो आपने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है, मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। ये अल्फाज बूढ़े बाप को मार देते हैं, बूढ़ी माँ को मार देते हैं। वो लोग जो कहते हैं कि मर्द जालिम है, मर्द बेवफा है, मर्द बेएतबार है, दगा देने वाला है, इस स्टेज पे जाके पता चलता है कि हाँ, वो बेएतबार भी है, वो दगाबाज भी है, वो मक्कार भी है, वो सब कुछ है, लेकिन मर्द मर्द के लिए है। औरत फिर भी कहीं पनाहगाह मिल जाती है उसको, कोई बेटी उसको संभाल लेगी, कोई भाई उसको संभाल लेता है, कोई बहू उसको 2 वक्त की रोटी इज्जत से दे देती है। लेकिन मर्द की गैरत ये गवारा नहीं करती कि वो किसी बहन के दरवाजे पे, किसी बेटी के दरवाजे पे जाए, क्योंकि उसको शुरू से बताया गया कि तुम गैरतमंद हो, तुम मजबूत हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा बेबसी क्या होगी कि एक यकीन, एक उम्मीद के साथ वो सारी उम्र जद्दोजहद करता है और ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बेबसी से एक साइड पे बैठा रहता है, सिर्फ देख रहा होता है कि हो क्या रहा है। इस सक्सेस को देने वाला बंदा खामोशी से एक साइड पे बैठ जाता है कि अब तुम कामयाब हो गए हो, अब तुम अपनी मन मर्जी करो, अब मेरा आपसे इतना भी हक नहीं, इख्तियार नहीं कि मैं आपसे कह सकूं कि ये गलत हो रहा है या ये सही हो रहा है, क्योंकि अब मैं पुराना हो चुका हूँ, मेरे ख़यालात पुराने हो गए, फरसूदा ख़यालात हो गए, आज के दौर में मैश नहीं करते। ये है वो मर्द जिसने शुरुआत की तो सर झुका के और मरा तो सर झुका के। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे।